गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट पे हम बात करते हैं आने वाले दिनों में निफ्टी क्या कर सकता है, कहाँ पर सपोर्ट लेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, इनके इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इंट्राडे बेस पे कल के सत्र में मार्केट कहाँ जाएगा, क्या सपोर्ट लेगा, कहाँ हमें बाय करना है या सेल करना है, हम उसकी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। अगर मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करिए। कोशिश हमारी यही रहती है कि जितना अच्छा तरीके से हम एनालाइज करें और आप लोगों को बता पाएं, सो दैट मार्केट में आप प्रॉफिट बना पाओ। तो आगे बढ़े दोस्तों, सबसे पहले जो अगर देखें आप ना, तो इंडियन मार्केट में हैवी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। लास्ट फ्राइडे की अगर बात करें तो 17,806 में जाके बंद हुआ है निफ्टी, जो -320 पॉइंट है एंड 1.77% का डाउनसाइड आपको देखने को मिला है निफ्टी निफ्टी में। तो ये एक डेटा है जो अभी तो सिर्फ 2% के करीब का डाउनफॉल दिख रहा है, मगर आप ध्यान से अगर डेटा चेक करो तो आपको दिखेगा जो इंडियन मार्केट में हाल हुआ है। मैं उसको अगर बताऊं, स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखो, मैं नॉर्मली बात नहीं करता हूँ बट स्मॉल कैप इंडेक्स देखो आप, 5% के करीब का डाउनफॉल स्मॉल कैप इंडेक्स में हुआ है। मतलब इंडिविजुअल जो रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो लेवल है, वह 5 से 7 8% का करेक्शन एक ही दिन में देखने को मिला है, जो ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो अगर मैं इसमें देखूं, मेनली ये सेल जो हुआ है किस वजह से हुआ है, कोरोना का जो अपडेट मार्केट में आया है चाइना की वजह से, तो वहां से रिटेल इन्वेस्टर पैनिक होकर ये सेल कर रहे हैं। ना ही डीआई ना ही एफआई सेल कर रहे हैं, दे आर बायर्स। जो सेल कर रहे हैं वो अपना डीआई जो रिटेल इन्वेस्टर है, मेनली वो अपना पैसा मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना होने के चांसेस हैं, लॉन्ग टर्म होने नहीं है। मतलब मिड टर्म में हमें लगता है 10 दिन 5 दिन के अंदर ही मार्केट सुधर के वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सेल ऑफ जो है ये रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से है, ना कि एफआईज और डीआईज की तरफ से। पहला चीज तो ये है। दूसरा, अगर आप देखें पोजिशनल बेस पे अगर मैं बात करूं, तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो सपोर्ट, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, जहां पर लास्ट डे का लो भी था, तो अगर आप ध्यान से देखो 18,000 17,800 के लेवल पे, यहाँ पर अब मैं थोड़ा चार्ट छोटा करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ये जो मूव आया था, यहाँ से एक गैप अप होके ब्रेक डाउन होके ये मूव आया था 17,800 से 18,800 18,900 तक मार्केट गया था। 1,000 पॉइंट का मूव आपको यहाँ से आते हुए दिखा था। पहले यहाँ पर ही आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला 17,800 के लेवल पे, आपको इस जगह पे 17,800 के लेवल पे ही रेजिस्टेंस मिला था। उसके बाद नीचे आया स्टॉक वापिस ऊपर जाके यहाँ सपोर्ट लेके इस बार तीसरी बार में ये ब्रेकआउट होकर ऊपर चला था। तो ये सितंबर मंथ की बात कर रहे हैं, तो ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इस लेवल को निफ्टी होल्ड कर सकता है तब तक अच्छा है, और अगर ये लेवल टूटता है तो हमें अभी भी 200 से 300 पॉइंट, मतलब 17,500 तक का लेवल अगर ये लेवल टूटता है, 17,800 का लेवल टूटता है, तो पहला टारगेट आएगा 17,650 और उसके बाद आएगा 17,500 तक का आपको लेवल आते हुए दिख सकता है। पहले 17,800, 16,800 तो बहुत नीचे आ जाता है, हमने डेली चार्ट में देख रहे हैं इसलिए दिखा रहे हैं, बट हमें लग रहा है 17,600 से लेके 17,500, ये जो लेवल है इस लेवल तक मार्केट वापस आ सकता है। तो पोजिशनल बेस पे हमें क्या देखना है, हमें देखना है 17,800 का लेवल अगर किसी वजह से टूट रहा है, जो बहुत बड़ा सपोर्ट है अभी के लिए, तो हमारा पहला जो टारगेट आएगा 17,730, 17,645, और थर्ड टारगेट जो बैठ रहा है पोजिशनल बेस पे 17,530 या 535, इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर ये लेवल टूटता है तभी ये हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लेवल अगर टूट रहा है पोजिशनल बेस पे, तो ये हम टारगेट लेके चल सकते हैं आने वाले टाइम पे। एंड अगर किसी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो बहुत बड़ा जो हडिल है वो ये ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर ये 18,000 का लेवल,
मैं ऑप्शन डेटा अभी एनालाइज करूंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा। 18,000 का लेवल में एक बड़ा वाई अब बिल्डअप हो चुका है, कॉल राइटर्स अवेलेबल है जो 18 को ऊपर मार्केट को लेके नहीं जा सकता, लेके जाने में थोड़ा सा रिस्क पैदा करेगा, वहां पर रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो वो लेवल क्या है? 18,040। ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता, हमें बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी नहीं लेके हमें सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए। जब तक 18,040 के ऊपर मार्केट क्लोज ना दे, मैं क्लोज की बात कर रहा हूँ, इंटरडे मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, तब तक हमें बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी नहीं लेके सेल ऑन रैलीज राइस की स्ट्रैटेजी लेके ही मार्केट में अभी काम करना चाहिए। आज के लिए यही डेटा है, 18,040। अब हम इंटरडे डेटा में चलते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, मगर उसके पहले एक बार वर्ल्ड मार्केट हम चेक कर लेते हैं और ऑप्शन डेटा भी चेक कर लेते हैं। तो वर्ल्ड मार्केट आप देखोगे तो वर्ल्ड मार्केट में क्या हुआ है? वर्ल्ड मार्केट में हुआ है, यूएस जो है 150 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, जहां पर हमारा मार्केट 1.77% डाउन था। अ, जो नास्डैक है वो भी फ्लैट जाके बंद हुआ है, नास्डैक में ज्यादा मूवमेंट हमें आते हुए नहीं देखी। जो कंसर्न वाला बात है वो है क्रूड ऑयल। आप देखोगे क्रूड ऑयल 84 85 के करीब पहुंच चुका है, जो 78 79 हुआ करता था। तो $6 का क्रूड ऑयल का मूवमेंट ऊपर की तरफ आया है। DXY जो है नॉर्मल है, 104 ही चल रहा था, 104 ही है। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आए। तो मोटा मोटा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के लिए हमें अभी इतना कंसर्न नहीं दिख रहा जितना इंडियन मार्केट में हमें कंसर्न या पैनिक सेल देखने को मिल रहा है। अब हम इंटरडे डेटा चार्ट में जाके देखते हैं हमें क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। तो कल के लिए तो एटलीस्ट 18,050 जब तक नहीं क्रॉस कर रहा, तब तक हमें सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी लेके ही चलनी चाहिए पोजिशनल बेस पे। अब आते हैं इंट्राडे में क्या हो रहा है। उसके पहले हाँ, मैं एक बार आपको दिखा दूं। अगर ऑप्शन एनालिसिस में अगर आप अगर आते हो देखते हो तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं मार्केट जो बंद हुआ है 17,800 में बंद हुआ है, राइट? 17,800 में बंद हुआ है, और ये पुट राइटर्स का डेटा है और ये कॉल राइटर्स का डेटा है। तो अगर ध्यान से देखो आप, जो 17,800 में जो कॉल राइटर्स हैं वो पुट राइटर्स हैं वो 41 लाख का पुट राइटिंग करके रखे हुए हैं। जहां पर जो कॉल राइटर्स है वो 18.84 लाख का आपने देखा होगा कॉल राइट करके रखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? कॉल राइटर का मतलब होता है जो कॉल को सेल करता है, और पुट राइटर का मतलब होता है जो पुट को सेल करता है। कॉल जो सेल करता है वो मंदी कर रहा है, और पुट को जो सेल कर रहा है वो तेजी कर रहा है। मगर आपको यहाँ पर ये देखे कंफ्यूज नहीं होना, ये कम है और ये ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो पहले यहाँ पर कॉल राइटर्स इतने एक्टिव नहीं थे, अब एक्टिव हो रहा है। और अगर आप एक दिन पहले का डेटा देखते तो आप देखते हैं यहाँ पर 1 या 2 करोड़, 1 या 2 लाख ही लोग थे, जो बढ़ के 18 लाख हुए। और यहाँ पर 41 लाख जो आप देख रहे हो, यहाँ पर ज्यादा थे, वो 41 लाख कम होके 41 लाख हुए। तो धीरे धीरे ये कॉल राइटर्स नीचे की तरफ, पुट राइटर्स नीचे की तरफ हट रहे हैं, और पुट राइटर्स कॉल राइटर्स भी धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब ध्यान से अगर देखो 18,000 के लेवल पे जो मैंने बोला था, हायर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 93 लाख शेयर्स का कॉल साइड में। मतलब 93 लाख शेयर जो है कॉल राइटिंग है, मतलब मंदी करके बैठे हुए हैं 93 लाख शेयर्स में। जहां पर सिर्फ और सिर्फ 38 लाख शेयर ऐसे हैं जो तेजी करके बैठे हुए हैं, मतलब 1/3 है यहाँ पर। तो अभी क्या लग रहा है, 18,000 एक बड़ा हर्डल का काम करेगा। अब वहां पर ही अगर सपोर्ट का देखें आप, मैंने 17,500 का लेवल की बात की थी, वहां पर आप देखो 46 लाख शेयर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर 17,500 में कॉल पुट राइटर्स की तरफ से। जहां पर कॉल राइटर्स अभी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 लाख या 6 लाख लोग हैं। तो ये अभी सपोर्ट का काम करेगा, और रेजिस्टेंस का जोन जो है 18,000 के जोन में है। तो ये 500 पॉइंट है जो आप देख रहे हो, उसमें से सपोर्ट जो जोन आ रहा है 17,500 में आ रहा है, और ऊपर की तरफ 18,000 के रेंज में आ रहा है। ये पोजिशनल बेस पे अगर बात करें, अब होगा क्या कल के सत्र में अगर हम बात करें, अगर एनालिसिस करके कोशिश करें, कल अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलता है और 17,740 या 50 के करीब खुलता है, मान लेता हूं मैं, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, 17,740 खुलता है, क्योंकि अभी मार्केट नेगेटिव साइड में है। तो होगा क्या? ये जो 41 लाख शेयर होल्डर है जो 17,800 में अवेलेबल हैं, उसके अलावा 31 लाख शेयर जो है जो 17,900 में अवेलेबल है,
ये अपना पोजीशन को काटने आएंगे क्योंकि ये लॉन्ग साइड में थे, इनको बहुत ज्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा 17,740 में। तो ये अपना पोजीशन को काटने को आएंगे और 18,000 वाले भी 38 लाख शेयर्स हैं। अब ध्यान से देखो, तो 18,000 के लेवल पे भी 38 लाख शेयर्स हैं। तो ये अपना पोजीशन को काटने आ जाएंगे क्योंकि 4 दिन के बाद ही एक्सपायरी भी है। ज्यादा इसको इनके पास टाइम नहीं होगा, टाइम वैल्यू ज्यादा खाएंगे। तो ये अपना पोजीशन को काटने आएंगे। ये पोजीशन काटने अगर आते हैं, उस केस में मार्केट और भी शार्पली नीचे आ सकता है, जो 17,670 से लेके 17,640 तक मार्केट को लेके आ सकता है। इसका मेन क्या रीजन होगा? वहां पर जो ऑलरेडी पुट राइटर्स हैं, वो अपने आप को पोजीशन को हेज करने, अपना पोजीशन को काटने के लिए आएंगे। इस वजह से और ज्यादा सेल ऑफ आपको आते हुए दिख सकता है। कंडीशन एक ही है, अगर मार्केट कल 17,740 17,750 से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, उस केस में ये जो कॉल राइटर्स हैं पैनिक में आ जाएंगे, 17,800 17,900 और 18,000 वाले, और अपना पोजीशन को काटना स्टार्ट करेंगे। अब उल्ट स्मिथ के चार्ट पे आते हैं, तो आप देखोगे कंटिन्यूअस ये सेल ऑफ जो आते हुए दिखा है, ये कंटिन्यूअस सेल ऑफ पूरे पूरा रह सकता है। अगर अभी हम बात करें एसजीएक्स निफ्टी क्या दिखा रहा है, तो एसजीएक्स निफ्टी अभी 36 पॉइंट का अब दिखा रहा है, मगर ये कितना सस्टेन होगा वो कल देखने को मिलेगा, कल ही देखने को मालूम चलेगा। कल के लिए जो हमारा लेवल आ रहा है, वो लेवल मैं आपको लिखा देता हूँ। कल हमें सेल करना है, सेल निफ्टी 17,770 में नीचे सेल करना है। टारगेट 17,720, 17,680 एंड 17,650 के टारगेट के लिए। अगर मार्केट ऊपर जाता है, फिर भी सेल करना है हमें, सेल निफ्टी। मार्केट मान के चलता हूँ मैं 17,850 के करीब खुलता है, तो यहाँ पर भी सेल कीजिए। टारगेट लेके चलिए 17,770, 17,740 एंड 17,690 के करीब का टारगेट लेके चलिए। हाँ, अगर मार्केट किसी वजह से कल 17,870 के ऊपर अब चलना स्टार्ट करे, तो ट्रेड अवॉइड करें, अवॉइड करें और देखें मार्केट में कहाँ पार्टिसिपेट हो रहा है, उसके बाद ही इंट्राडे में कॉल लेंगे। बट अभी हमें सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी दिख रही है। अगर 18,000 17,800 के नीचे सेल करे तभी हमें सेल करना है। अगर 17,850 के करीब मामा मिल जाए तो और भी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अच्छा मिलेगा, वहां से भी आप सेल करके आप अपना ट्रेड ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि मैंने दिखाया था आपको पोजिशनल बेस पे, सपोर्ट का जो लेवल आ रहा है वो थोड़ा सा ऊपर है। तो 18,000 का लेवल है, अभी कोई सपोर्ट हमें ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा है। तो सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी ही अभी मुझे लगता है कारगर होगी। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरडे बेस पे सेल है, एंड प्लीज एंड प्लीज आप अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। एक बड़ा रीजन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसके लिए कभी भी मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। अभी दिखा नहीं रहा ऑप्शन डेटा में, बट वो एक बड़ा रैली ऊपर की तरफ आ सकता है। क्यों आ सकता है मैं वो बता दूं, मैंने एक्सेल में बनाया है। अगर आप पीसीआर देखोगे, तो पीसीआर ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, 0.72% पीसीआर में है। बैंक निफ्टी पीसीआर 0.67 में है, तो ये ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। और एफआई होल्डिंग भी 44% है, तो ये ओवरसोल्ड के ऑलमोस्ट करीब है। तो तीनों जो डेटा है, डेटा पॉइंट है, वो ओवरसोल्ड जोन में है। कभी भी एक बाउंस बैक मार्केट में आ सकता है, तो उसको अब नजर में रखिए और अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जहां पर भी आप सेल कर रहे हैं, तो उससे 40 से 50 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अभी सेल ऑन रैलीज दिख रहा है, मगर कभी भी मार्केट घूम सकता है, ये समझ लीजिए। अभी के डेटा के हिसाब से सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। मैंने आपको ज्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश की है आज के लिए। इतना ही। थैंक यू वेरी मच।